प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं तुला लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल का फल। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मंगल अपने घर से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, यहाँ देख रहे हैं आप, और कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। एक सबसे अच्छी बात यह है मंगल के साथ कि मंगल जहाँ भी बैठता है वहाँ अच्छा फल देता है, और जहाँ इसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ भी यह अच्छा फल ही देता है, केवल त्रिक स्थानों को छोड़ करके। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की दृष्टि से मंगल का फल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लग्न में तुला राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। ऐसी स्थिति में लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल हो तो जातक को शारीरिक सुख देता है, वह प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराता है। यहाँ से धन और कुटुंब का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो माता भूमि भवन के भाव पर है, जहाँ उच्च की दृष्टि मंगल की होती है, इसलिए भूमि भवन व माता का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि है हमारी स्त्री भाव पर, जहाँ पर मंगल की स्वक्षेत्री दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्त्री का पूर्ण सुख जातक को मिलता है और व्यवसाय में उन्नति होती है। यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो आती है हमारे अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव में शुक्र के यहाँ पर वृष राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। तो ऐसे में ये जातक को दीर्घायु योग बनाता है, पर उदर रोग ऐसे जातक के बराबर बने रहते हैं और विदेश से धन लाभ होते रहता है। अब हम बात करते हैं धन भाव की, जहाँ दूसरे में मंगल स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है धन और कुटुंब के भाव में, जो जातक को धन व परिवार का सुख पूर्ण रूप से मिलता है। पर स्त्री एवं परिवार का सहयोग पूर्ण रूप से मिलने के साथ साथ यहाँ से जब मंगल की चतुर्थ दृष्टि आती है वो है हमारी संतान भाव पर, पंचम भाव पर। तो यहाँ विद्या संतान से जातक को थोड़ा सा कष्ट की अनुभूति होती है, लेकिन विद्या व बुद्धि के क्षेत्र में भी जातक कुछ कठिनाइयाँ अनुभव करता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे अष्टम भाव पर। इसके कारण जातक का स्वास्थ्य कुछ कमजोर बना रहता है। और यहाँ से मंगल के द्वितीय भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे भाग्य भाव पर। तो यहाँ पर जातक की जो है भाग्य की वृद्धि होती है, लेकिन घरेलू समस्याएं चिंता का कारण बनी रहती हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी गुरु, जो हमारा पराक्रम, छोटे भाई बहनों का, मित्र और हिम्मत का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को मंगल के यहाँ, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल एक कारक माना जाता है, जिसके कारण जातक को भाई बहन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है और ऐसे जातक की पराक्रम में वृद्धि होती है। यहाँ से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखता है शत्रु भाव को, षष्ठ भाव को, जिसके कारण शत्रुओं पर ऐसे जातक का पूर्ण नियंत्रण रहता है और लाभ भी खूब मिलता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि होती है वो होती है हमारे भाग्य भाव पर। इसके कारण से जातक के भाग्य की उन्नति बराबर होती रहती है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव से मंगल के अष्टम दृष्टि। मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो दसम भाव पर आती है, जहाँ मंगल नीच की दृष्टि से यहाँ पर देखता है। इसलिए पिता या राज्य व्यवसाय से जातक को सम्मान मिलता रहता है। यदा कदा गंभीर दुर्घटनाओं को उसको झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां पर देख रहे हैं आप चतुर्थ भाव में मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है मकर राशि में, जो माता भूमि भवन का सुख है भाव है। ऐसी स्थिति में उच्च का मंगल होने से माता भूमि व मकान तथा वाहन का सुख जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। यहाँ से धन संचय होते रहता है। यहाँ से मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है हमारे स्त्री भाव को। स्त्री भाव को देखने के कारण स्त्री एवं व्यवसाय से
सुख एवं सफलता की प्राप्ति जातक को होती है। यहाँ पर मंगल स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है, इसलिए पत्नी व व्यवसाय का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे दसम भाव पर, जो पिता राज्य का भाव है। यहाँ से मंगल की दृष्टि जो है दसम भाव पर नीच की दृष्टि हो जाती है। नीच की दृष्टि होने के कारण पिता के सुख में कुछ कमी व राज्य व व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे आय भाव पर, जो हमारा एकादश भाव है। एकादश भाव में व्यवसाय में कुछ बाधा डालता है, बाहरी संबंधों से विशेष धन एवं सफलता मिलती है। ऐसा जातक धनी एवं सुखी रहता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहां पर पंचम भाव में कुंभ राशि है जिसका स्वामी है शनि। ऐसी स्थिति में मंगल का शनि के घर में पंचम भाव में होना संतान सुख में कुछ रुकावटें देने वाला है और कुछ विद्या के क्षेत्र में भी जातक को परेशानियां आती हैं। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो अष्टम भाव पर आती है। अष्टम भाव पर आने से स्वास्थ्य में कुछ कठिनाइयां जातक को रहती हैं, वह परेशानियां रहती हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आती है हमारे एकादश भाव पर, जहां पर मित्र दृष्टि से मंगल वहां पर सूर्य की राशि है, ये सिंह राशि है, यहाँ पर सूर्य स्वामी है इसका। ऐसी स्थिति में मंगल जब सप्तम भाव से बाहरी स्थान से जातक को लाभ होता है पर खर्च भी अधिक रहता है। यहाँ से आप देख रहे हैं अष्टम दृष्टि होती है मंगल की द्वादश भाव पर, जो हमारे खर्च का भाव है, बाहरी संबंधों का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक खर्च में अधिकता रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को बराबर पैसा मिलता रहता है, धन की प्राप्ति होती रहती है। अब बात करते हैं हम षष्ठ भाव की, जो हमारा छठा भाव है, जहां पर मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु। मंगल जब छठे भाव में बैठा हो तो शत्रु पक्ष पर जातक का पूर्ण प्रभाव रहता है। धन संचय में कुछ कमियां जातक को रहती हैं। यहां से आप देख रहे हैं मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो हमारे भाग्य भाव पर है, नवम भाव पर। ऐसी स्थिति में जातक भाग्योन्नति होती रहती है, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो इसके भाग्य की वृद्धि है वो 30 साल के बाद इसका भाग्योदय होता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो हमारी द्वादश भाव पर आती है। इसके कारण जातक के खर्चों में अधिकता बनी रहती है, पर बाहरी संबंधों से इसको लाभ मिलता रहता है। यहाँ से मंगल षष्ठ भाव से मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो लग्न पर आती है। लग्न पर आने के कारण ऐसा जातक इसके शत्रु बराबर बने रहते हैं और अनेक कष्ट भी ऐसा जातक जो है वो झगड़ों में प्रायः उलझता रहता है। स्वास्थ्य भी कुछ इसका कमजोर बना रहता है। बात करते हैं हम सप्तम भाव की, जो स्त्री का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल स्वक्षेत्री होकर के जब सप्तम भाव में बैठ जाता है तो कुछ स्त्री पक्ष से जातक को कष्ट प्राप्त होता है, लेकिन व्यवसाय में जातक को सफलता मिलती है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो है हमारे दसम भाव पर, जो पिता व राज्य का व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पिता एवं राज्य व से और रोजगार में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि है। नीच दृष्टि के कारण ये दिक्कतें आती हैं। शरीर में कुछ विकार, यहाँ से देख रहे हैं आप, मंगल जो है सप्तम भाव से देखता है अपने लग्न को, जो शुक्र का घर है, तुला राशि है जिसमें। ऐसी स्थिति में जातक का शरीर कुछ कमजोर रहता है और इसके परिवार का सुख ऐसे जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। यहाँ से अष्टम दृष्टि आती है हमारी द्वितीय भाव पर, जो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, जहां पर मंगल स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ मंगल की स्वक्षेत्री दृष्टि आती है। ऐसी स्थिति में जातक को परिवार से पूरा सुख मिलता है, मित्रों का भी भरपूर सहयोग ऐसे जातक को मिलता है, लेकिन अनेक कष्ट भी ऐसे जातक को झेलने पड़ते हैं। हम बात करते हैं नवम भाव की, अष्टम भाव की। तो जहां पर अष्टम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर वृष राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। ऐसी स्थिति में जातक को स्त्री से कष्ट व व्यापार से परेशानी होती है। यहां से मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है हमारे आय भाव को, तो यहाँ पर बाहर व्यवसाय करने से ही जातक को लाभ की प्राप्ति होती है।
धन तथा कुटुंब का सुख जातक को मिलता है। यहां से देख रहे हैं आप, मंगल सप्तम दृष्टि से देखता है अपने कुटुंब भाव को, धन भाव को देखता है। ऐसे जातक को अपने धन और कुटुंब का पूर्ण सुख इसको मिलता है। यहां से मंगल की अष्टम दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर, जो छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का, हिम्मत का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल की मित्र दृष्टि होने से भाई बहनों का सुख जातक को सामान्य रूप से मिल पाता है और पराक्रम की हमेशा वृद्धि होती है। बात करते हैं नवम भाव की, जहां नवम भाव में देख रहे हैं आप मिथुन राशि है, जिसका स्वामी है बुध और जो मंगल का मित्र है। ऐसी स्थिति में मित्र के घर में मंगल के भाग्य भाव में होने से जातक की भाग्योन्नति होती है, स्त्री भी इसको भाग्यशाली मिलती है। और लेकिन यहाँ पर इसका जो भाग्योदय है वो विवाह के पश्चात होता है। ये है खर्च खूब रहता है। यहाँ से आप देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि होती है द्वादश भाव पर, इसके कारण खर्च में अधिकता बनी रहती है, पर बाहरी संबंधों से इसको लाभ मिलता रहता है। मित्र, यहाँ से देखिए अब हमारी जो चतुर्थ दृष्टि, यहाँ पर सप्तम दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर, भाई बहन का पराक्रम का जो भाव है। यहाँ पर इसको भाई मित्र बहन का सुख इसको मिलता है, पराक्रम में इसकी बुद्धि वृद्धि होती रहती है। यहाँ से भाग्य भाव में बैठ करके मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, जहाँ पर मंगल की ये उच्च की दृष्टि से मंगल इसको देखता है। तो इसलिए भाई बहन, इसमें माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का, ऐसे जातक को पर्याप्त सुख मिलता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहां दसम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ मंगल यहाँ नीच का होकर कर्क राशि में बैठा हुआ है, मंगल नीच का हो जाता है। तो इसलिए नीच का मंगल जो है वो पिता, राज्य एवं व्यवसाय में हानि का कारक है। ऐसी स्थिति में स्त्री व परिवार से जातक को कष्ट मिलता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो आती है हमारे लग्न भाव पर, तो जहां पर लग्न में होने के कारण शरीर जातक का कमजोर रहता है, पर राज्य सम्मान ऐसे जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम जो दृष्टि है वो उच्च दृष्टि होती है चतुर्थ भाव पर, माता, भूमि, भवन के भाव पर। ऐसी स्थिति में मंगल जातक को माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का पूर्ण सुख जो है मिलता है। यहां से जातक को मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आती है हमारे पंचम भाव पर, विद्या बुद्धि के भाव पर आती है। ऐसी स्थिति में जातक को, क्योंकि ये शनि का घर होने के कारण जातक को संतान का कुछ कष्ट मिलता है और शत्रु भी प्रबल रहते हैं। अब हम बात करते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में देख रहे हैं आप मंगल यहाँ सिंह के घर में, सिंह राशि में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक को धन का लाभ होता है और स्त्री से भी लाभ व सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि देखता है धन भाव को, कुटुंब के भाव को देखता है, जिसके कारण जातक को यहाँ पर धन का संचय रहेगा और कुटुंब का पूर्ण सुख जातक को मिलेगा। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे संतान भाव पर। संतान भाव पर आने के कारण संतान से जातक को कुछ कष्ट और विद्या की कमी रह सकती है। यहाँ से मंगल की जो है अष्टम दृष्टि वो आती है हमारे शत्रु भाव पर, षष्ठ भाव पर। तो इसके कारण से जातक शत्रु पर प्रभाव जातक का बना रहेगा। ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं कि सुखी और अपने जीवन में धनी रहता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जो हमारा व्यय का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल का यहाँ पर मित्र के घर में होना, द्वादश भाव में होना, जातक को खर्च अधिक कराता है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ मिलता रहता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि आती है वो तृतीय भाव पर आती है, पराक्रम भाव पर आती है, छोटे भाई बहनों के भाव पर आती है। ऐसी स्थिति में जातक को भाई बहनों का पूर्ण सुख होता है और पराक्रम में वृद्धि होती है। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि आती है वो हमारे षष्ठ भाव पर आती है, जो हमारे रोग झगड़े वो शत्रु का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक का शत्रु पर प्रभाव बना रहता है। ये यदा कदा दुर्घटना का भी योग जो है बनाता है यह। और यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि आती है वो हमारी आती है सप्तम भाव पर, जो स्त्री का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक स्त्री कष्ट तथा व्यवसाय में जातक को हानि उठानी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से आज हमने बात की है द्वादश भाव में
तुला लग्न की दृष्टि से मंगल का फल। और इस प्रकार से यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।